हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं जीडी कांस्टेबल के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में। ये क्लास में आप सभी को हिंदी का मोस्ट 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही जीके और जीएस का मोस्ट 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। ओवरऑल प्रश्नों की बात करें तो 40 प्रश्न जो कि सेलेक्टेड, इम्पोर्टेंट और आपके एग्जाम बेस्ड कंटेंट की ओर से तैयार किया गया। सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, हर एक प्रश्न को 100% फोकस करना। समझ रहे हो? किसी भी प्रश्न को मिस ना करना। अगर एक भी प्रश्न को मिस करते हो आप लोग तो फिर आप समझना, क्योंकि यहाँ से हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना, कोई भी स्टूडेंट। समझो, 40 का 40 प्रश्न आप लोग बारीकता से अध्ययन करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न का रहा है, देखो, जब भी एग्जाम में आप पेपर देना बैठोगे तो सबसे पहले प्रश्न से ऊपर निर्देशक रहेगा और निर्देशक को आप लोग बहुत मतलब इम्पोर्टेंट देना, यानी कि निर्देशक पढ़ के ही प्रश्न को सोल्यूशन करना। यानी कि निर्देशक कुछ और कहेगा, डायरेक्ट प्रश्न पे आओगे, कुछ और आंसर लगाओगे, आप लोग फंस जाओगे। समझ रहे हो? फिर आपका रिजल्ट में दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग पहला निर्देशक पढ़ना कि निर्देशक यानी एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है क्या। तो एग्जामिनर कह रहा है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। अब प्रश्न पे आना कि इस प्रश्न में किस भाग में त्रुटि है। समझ रहे हो? चलो भाई, प्रश्न देखो पढ़ना। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है कि जगह आप सभी को इस प्रश्न में किस भाग में त्रुटि नजर आ रहा है। अत्यंत, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता या संदिग्ध। तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि किसी भी ग्रंथ का ऐतिहासिकता नहीं होता है। ऐतिहासिकता जो लिखा गया है या बिल्कुल लिखा गया है, सभी विद्यार्थी को पता होगा क्या होता है कि इस ग्रंथ की इतिहास क्या होगा। इस ग्रंथ की इतिहास क्या है? अत्यंत संदिग्ध है। यानी कि हमें किस भाग में एरर जना रहा है, तो की ऐतिहासिकता यानी ऐतिहासिकता के जगह सही बरतनी होगा कि इस ग्रंथ की इतिहास अत्यंत संदिग्ध है। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। सभी विद्यार्थी किस ओर जाओगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो भाई, अगला प्रश्न देखो। 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न करा है निर्देशक कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। यदि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। समझ रहे हो निर्देशक को? अब प्रश्न पे आ। प्रश्न करा है, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी, कोई त्रुटि नहीं। बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न में नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी, तो किस पार्ट में एरर है, तो आप सभी को बताना है। तो देखो, नदियों के, यहाँ जो के है इसके जगह क्या होगा? नदियों के बाढ़ होगा। गलत, यहाँ पे कतई के नहीं होगा। क्या होगा? नदियों में बाढ़ ने तबाही मचा दी। जब नदी है तो नदी में बाढ़, नदी के अंदर में ही ने बाढ़ तबाही मचाएगा, या नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दिया। गलत, यहाँ पे बिल्कुल गलत होगा। क्या? के जगह क्या होगा? नदियों में बाढ़ ने तबाही मचा दिया। समझ रहे हो? सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ रहे हो? नदियों में बाढ़ ने तबाही मचा दी। तो किस भाग में एरर है? भाग सी में, यानी भाग पार्ट 1 में एरर है। यानी ऑप्शन नंबर, आप सभी विद्यार्थी किस ओर जाओगे तो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाना है और क्लिक करना है। नदियों में बाढ़ ने तबाही मचा दी, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है निर्देशक कि दिए गए शब्द समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द जो है इसका समानार्थी शब्द बताना है। किसका? घृणा। घृणा का समानार्थी शब्द यानी कि पर्यायवाची बताना है। नफरत, रिपु, करी या चाय।
तो घृणा की समानार्थी शब्द की बात करें तो राइट आंसर होगा नफरत। क्या होगा? नफरत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द बताना है तिरस्कार, 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 तिरस्कार। किस प्रकार से ये तिरस्कार लिखाएगा जिसका सही वर्तनी आप सभी को बताना है। तो चलो सही वर्तनी बताकर और समझाकर आप सभी को बताते हैं किस प्रकार से तिरस्कार लिखाएगा। सबसे पहले ता देना है। क्या देना है? सबसे पहले ता देना है। ता में हर्षई उड़ा देना है, ती हो गया। फिर रा देना है, फिर दंड सा आधा देना है, तिरस हो गया। फिर का देना है, फिर का में आकार देना है, का आकार का, फिर रा देना है, तिरस्कार। तिरस्कार आप लोग इस प्रकार से लिखोगे जो कि किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि सभी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। क्या? ऑप्शन नंबर सी, तिरस्कार। बिल्कुल इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, उज्ज्वल। उज्ज्वल आप लोग किस प्रकार से लिखोगे जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उज्ज्वल, तो चलो लिखकर और समझाकर बताते हैं। उज्ज्वल ऊ लिखोगे, आधा जा दोगे, फिर आधा जा दोगे, फिर बा दोगे और ला दोगे। उज्ज्वल में बस यही एक लॉजिक है जो एग्जामिनर के लिए ये सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाता है कि दोनों जा जो होता है आधा जा होता है, इसीलिए एग्जामिनर का ये फेवरेट है शुद्धि वर्तनी उज्ज्वल। क्या दोगे? ऊ आधा जा वाला ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है निर्देशक का राय दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुने। एक शब्द बताना है क्या होगा? किसी के पीछे पीछे चलने वाला को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? अनुकरणीय, अनुज, सहचर या अनुगामी। तो किसी के पीछे पीछे चलने वाले को एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो एक शब्द में हम उसे कहेंगे अनुगामी। ऑप्शन नंबर डी, किसी के पीछे पीछे चलने वाला को हम क्या कहेंगे? अनुगामी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न भी एक वाक्य बताना है, एक शब्द चुनना है प्रश्न का। जिसे त्याग देना उचित हो, जिसे त्याग देना उचित हो उसे क्या कहते हैं? त्याज, वांछनीय, त्यागी या त्याग पत्र। तो जिसे त्याग देना उचित हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं त्याज्य। क्या कहते हैं? त्याज्य, यानी कि इसे त्याग देना उचित है। समझियो, त्याज्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कर रहा है निर्देशक कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है उसका सही ऑप्शन आप सभी को चयन करना है। प्रश्न है पाव उखड़ना। पाव उखड़ना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हरकत, हार कर भाग जाना, आत्मसमर्पण करना, घायल होना या गिर पड़ना। यहाँ पे क्या होगा? या फिर गिर पड़ना। ये पर यहाँ पे इधर है, या फिर गिर पड़ना। तो राइट आंसर क्या होगा? पाव उखड़ना। इसका मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि हार कर भाग जाना। हार कर भाग जाना यानी कि पाव उखड़ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है चटनी हो जाना। चटनी हो जाना का सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत जल्द खर्च हो जाना, यहाँ पे हो जाना, या बर्बाद हो जाना, या कुचल जाना, या पीस जाना। तो चटनी हो जाना का सही मुहावरे का अर्थ की बात करें तो राइट आंसर होगा बहुत जल्द खर्च हो जाना, यानी चटनी हो जाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है निर्देशक कर रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने।
विलोम बताना है किसका? साहित्य का। साहित्य का विलोम क्या होगा? असीम, विहीन, विमुख या असहित। तो साहित्य का विलोम बताना है, साहित्य का विलोम क्या होगा? तो राइट आंसर होगा विहीन। साहित्य का विलोम विहीन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। साहित्य का विलोम क्या होगा? विहीन। अगला प्रश्न है मधुर। मधुर का क्या बताना है? मधुर का भी विलोम बताना है, यानी उल्टा शब्द क्या होगा? मधुर का अम्ल होगा, कटु होगा, लवण होगा या तिक्त होगा। तो मधुर का विलोम की बात करें यानी मधुर का उल्टा शब्द, तो राइट आंसर क्या होगा? कटु होगा। मधुर का विलोम क्या होगा? तो कटु होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कटु। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है निर्देशक रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को रहा था। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को क्या कर रहा था? बदमाश लोगों को ताक रहा था, देख रहा था, घूर रहा था या झांक रहा था। तो धमकी देते हुए बदमाश, जब बदमाश धमकी दे रहा था तो लोगों को क्या कर रहा था? लोगों को क्या कर रहा था? घूर रहा था। क्या होगा? लोगों को घूर रहा था। यहाँ पे क्या भरोगे कि धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी खाली स्थान है। तो क्या भरोगे यहाँ पे? राइट आंसर कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दृष्टिकोण है, वायविल है, दिखती है या संभावित है। तो राइट आंसर क्या भरोगे यहाँ पे कि आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी क्या है? दिखती है। ऑप्शन नंबर क्या भरोगे? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए? तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न के लिए निर्देशक कह रहा है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। प्रश्न है कि सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। यहाँ पे जो अंडरलाइन है इसके जगह सही ऑप्शन क्या भरोगे कि सैनिकों ने देश को भारी संकट से बचा लिया, भगा दिया, हटा दिया या रोक लिया। तो राइट आंसर क्या भरोगे? राइट आंसर होगा सैनिकों ने देश को भारी संकट से क्या किया? बचा लिया। यानी ऑप्शन नंबर ए बचा लिया इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत एक ताकतवर देश है। ताकतवर की जगह क्या हुआ? दुर्बल, शक्तिशाली, अविकसित या प्रभावशील। तो सही यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन कि भारत एक कैसी देश है? तो भारत एक क्या है? भारत एक शक्तिशाली देश है, ना कि आप लोग ताकतवर लगाओगे। ताकतवर लगाओगे क्या होगा? गलत। क्या होगा? भारत एक शक्तिशाली देश है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। तो ये रहा आप सभी को 15 नंबर तक का जो कि प्रश्न रहेगा और 16 से 20 तक आप सभी को पैसेज रहेगा। और ये पैसेज आप सभी को बता दूं कि ये पैसेज पिछले एग्जाम प्रश्न का पैसेज है। और जो विद्यार्थी कहते हो हमें डर लगता है, भय लगता है, सर जी पैसेज थे, तो देखो 1 2 3 4 लाइन का पैसेज है और इतना सिंपल सॉल्यूशन इसका है कि 5 से 6 क्लास के स्टूडेंट बिल्कुल इस प्रश्न को सोल्व कर देगा, वो भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। समझ रहे हो? तो आप लोग क्यों डरते हो? देखो कैसे करना है, जो समझना है। इस प्रश्न को पहले आप लोग क्या करना है, 10 से 15 सेकेंड में पढ़ लेना है। संगीत का मानव खाली स्थान में विशेष स्थान है। प्रकृति का कण कण संगीत से है।
बल वृद्ध नल नारी सभी अनादि काल से उसमें खाली स्थान होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की खाली स्थान में सरिता के खाली स्थान निदान से संगीत हो गए। यानी कि इस पैसेज में हमें संगीत के चारों ओर छोर पे घुरा रहा है और इसी के अनुसार हमें सभी प्रश्न को डील करना है। तो समझो और देखो, संगीत का मानव में विशेष स्थान है। क्या विशेष स्थान है भाई? संगीत का मानव में हृदय में विशेष स्थान है, जीवन में, संसार में या मस्तिष्क में। तो राइट आंसर होगा कि संगीत का मानव क्या होगा? मानव जीवन में विशेष स्थान। यहाँ पे क्या भरोगे? जीवन। संगीत का मानव जीवन में विशेष स्थान है। प्राकृतिक का कण कण संगीत से है। प्राकृतिक का कण कण संगीत से ओत पोत है, सरोवर है, डूबा है या भीगा है। तो राइट आंसर होगा क्या हो है? ओत पोत है, यानी ओत पोत यहाँ पे भरोगे। क्या भरोगे? प्राकृतिक का कण कण संगीत में ओत पोत। ओत पोत मतलब लिपटा हुआ, एक दूसरे से सटा हुआ, लिपटा हुआ, उसी को कहते हैं ओत पोत। समझ हो? तो ओत पोत है। बालक वृद्ध नर नारी सभी अनादि काल से उसे होते आए हैं। उससे क्या होते आए हुए हैं भाई? उससे तृप्त, प्रभावित, संचलित या गतिशील। तो उससे क्या होते आए हैं? प्रभावित होते आए हैं, ना कि तृप्त या संचित या गतिशील। क्या होते आए हैं? प्रभावित होते आए हैं। तो यहाँ पे क्या भरोगे कि बाल वृद्ध नर नारी सभी अनादिकाल से उनसे प्रभावित होते आए हैं और सदैव होते रहेंगे। शिशु की 19 वाले प्रश्न में शिशु की खाली स्थान में शिशु की क्या है भाई? शिशु की मुस्कान, हलचल, करवट या नटखटपन। तो यहाँ पे भरोगे मुस्कान। क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे शिशु की मुस्कान में सरिता के खाली स्थान। सरिता के क्या होगा? शिशु के मुस्कान में सरिता के छुलछुल, झलझल, कलकल या छलछल। तो सरिता को हम क्या कहते हैं? सरिता हम नदी को कहते हैं। तो नदी को क्या? कलकल में। यहाँ पे क्या भरोगे? नदी के कलकल में, यानी कि सरिता के कलकल में सरिता के कलकल निदान में संगीत होता है। कलकल हम उसे कहते हैं जो कि बाढ़, जैसे नदी है, नदी में जो पानी बहता है बहाव को कहते हैं कलकल। तो वही कर रहा है सरिता। सरिता का यानी अर्थ होता है नदी, और नदी के कलकल में यानी बहाव में, निदान में संगीत होता है। तो समझ रहे हो? इस प्रकार से आप लोग कितना सिंपल पैसेज है जो कि हर विद्यार्थी 5 प्रश्न सोल्व करके 10 नंबर समझो बोनस के तौर पर लोगे। समझ रहे हो? तो डरना फिर किस बात की है भाई। तो चलो अब देखते हैं 20 इंपोर्टेंट जीके का प्रश्न। जीके का प्रश्न देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। बताना है कि पहला प्रश्न है, निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? क्या बताना है? निजाम सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा, मंजीरा, माही या फिर बनारस नदी पे। तो बात करें निजाम सागर बांध की, यह किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा मंजीरा नदी। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर बी। जो प्रश्न जीके का सेशन में आप सभी को याद हो, हमारे साथ कमेंट करते चलना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका 100% फोकस प्रश्न पे रहेगा और जिस प्रकार टाइप करोगे राइट आंसर तो आपका दिमाग में सेट होगा। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी? तो चलो अगला प्रश्न बताना है, धरोई बांध किस नदी पर स्थित है? धरोई बांध ताप्ती नदी, महानदी, सतलज नदी या साबरमती नदी। तो धरोई बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा साबरमती नदी, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। साबरमती नदी पर कौन बांध है? तो धरोई बांध। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, असम, लद्दाख, उत्तराखंड। तो लोसर महोत्सव की बात करें या किस राज्य में मनाई जाती है? तो लोसर लद्दाख में। लोसर कहाँ मनाई जाती है? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है अंबुबाची पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? अंबुबाची पर्व असम, सिक्किम, मेघालय या मणिपुर। तो अंबुबाची पर्व की बात करें या किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा असम राज्य में मनाया जाता है।
अम्बुबाची पर्व असम राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, श्रीमंता शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? श्रीमंता शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सत्रिया, कथक, कुचिपुड़ी या भारतनाट्यम? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सत्रिया से। सत्रिया नृत्य से संबंधित किनका है? तो श्रीमंत शंकर देव का। ऑप्शन नंबर ए सत्रिया नृत्य। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन 1921 में हुआ था और कहाँ हुआ था? विदर्भ, तेलंगाना, मालाबार या सौराष्ट्र? तो मोपला आंदोलन जो 1921 में हुआ था, यह कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा यह मालाबार में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताना है कि किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो राइट आंसर क्या होगा कि किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? तो राइट आंसर होगा विटामिन बी में होती है, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? लाल, काला, पीला, बैंगनी? तो प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? तो राइट आंसर होगा बैंगनी का, जो कि बैंगनी का रंग विचलन प्रिज्म में सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व की मात्रा में विद्युत होने पर विल्सन रोग हो जाता है? देखो प्रश्न को समझना, कह रहा है मानव शरीर में कौन सा तत्व जो है वृद्धि हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा तो विल्सन रोग होगा? तांबा बढ़ने से, लोहा बढ़ने से, चांदी या सोडियम बढ़ने से? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कि जब मानव शरीर में तांबा क्या होगा, तांबा की वृद्धि हो जाएगा तो विल्सन रोग होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? परमाणु क्रमांक भी और परमाणु भार भी दोनों एक समान होता है। लिथियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करें तो राइट आंसर होगा कोलकाता उच्च न्यायालय, जो कि भारत के सबसे पुराना उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न बताना है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चा के शोषण से संबंधित है? बच्चा के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24, 21, 29 या अनुच्छेद 30? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चा के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 बच्चा के शोषण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करें तो राइट आंसर हुआ 552 अधिकतम संख्या हो सकती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी होती है? लोकसभा के अगर वर्तमान सदस्य की संख्या बताएं तो राइट आंसर होगा 545 है, ऑप्शन नंबर 500 क्या होगा? 542, एक मिनट माफ कीजिएगा, 542 टाइपर मिस्टेक है, क्या होगा? 542 है, ऑप्शन नंबर वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 542। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय स्थित है? पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है भारत में पहला? तो राइट आंसर की बात करें तो गोवा होगा। कहाँ है? गोवा में भारत का पहला पोशाक संग्रहालय है स्थित है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न बताना है कि लोमस ऋषि गुफाएं निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? बराबर पहाड़ी, सतपुरा पहाड़ी, विंध्याचल पहाड़ी या अरावली पहाड़ी। तो लोमस ऋषि गुफा की बात करें तो राइट आंसर होगा अरावली पहाड़ियां पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला बताना है प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध पांडवलेनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किस राज्य सरकार ने मेरो संपत्ति नामक पहल शुरू किया है? तो मेरो संपत्ति नामक पहल की शुरुआत की बात करें तो राइट आंसर होगा यह सिक्किम सरकार ने किया। कौन सरकार? ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम सरकार। अगला प्रश्न है जो कि 20 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है। बताना है हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2023 किसने जीता? अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब जीतने वाला कौन सा देश है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना, तुक्काबाजी मत करना, समझ रहे हो? लेकिन सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर करना। ये प्रश्न होमवर्क के रूप में। और जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के पास पहुंचना अति आवश्यक होगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा, समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक कर देना। साथ में सभी विद्यार्थी प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।